गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए गाइज, ये हमारा इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन की सीरीज चल रही है। इससे पहले हम लोग 4 इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन दे चुके हैं, जिसमें वोल्टेज अभिक्रिया, कोरेहाउस संश्लेषण अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया हम दे चुके हैं। अब हमारी ये 5वीं नेमिंग रिएक्शन है, रायमर-टीमेन अभिक्रिया, जो कि हमने यहाँ पे 2 टाइप से लिखा हुआ है। एक ये है रायमर-टीमेन अभिक्रिया और एक ये भी हमारी रायमर-टीमेन अभिक्रिया है। एग्जाम में आए इस नाम से तो आप ये दे के आ सकते हैं या फिर ये वाली। मैंने इसको पहले से ही लिख के रखा है दोनों को। बस दोनों में क्या है, एक में उत्पाद है सैलिसिल एल्डिहाइड और एक का मुख्य उत्पाद है सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, जो कि ये रिएक्शन जो होती है कन्वर्जन के लिए बहुत ज़्यादा खास हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम में कई बार ये आई हुई हैं। ठीक है, और नाम से आएगा, अगर रायमर-टीमेन अभिक्रिया के नाम से आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, आप इसको करें या फिर इसको लिख के आए वहाँ पे। ठीक है ना, कोई एक करके वहाँ पे आना है, लेकिन सीखना दोनों है। क्लियर गई? दोनों में अंतर बना के पढ़ेंगे, आसान होगा, एकदम ईजी। थोड़ी थोड़ी बातें बस याद करनी है आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है हमारी रायमर-टीमेन अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन हमारी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेमिंग के बिहाफ से भी और कन्वर्जन के बिहाफ से भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बनने वाले जो मुख्य उत्पाद हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके गाइस, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम फर्स्ट नंबर की रिएक्शन कवर करेंगे। इसमें लिखा है हमने, जब फिनोल, देखो एक मोटी मोटी बात सुनिए, चाहे कोई मतलब दोनों में से कोई सी भी रिएक्शन हो, दोनों में जो आपका मुख्य अभिकारक है जो अभिक्रिया करेगा वो हमारा फिनोल है। यहाँ भी फिनोल है और यहाँ भी फिनोल है। ठीक है, दोनों में जो हमारा मुख्य क्रियाधार है, जिसे हम क्रियाधार कहते हैं, ठीक है, यहाँ भी हमारा फिनोल है और यहाँ भी हमारा फिनोल ही है। बट दोनों के जो मुख्य उत्पाद हैं वो अलग अलग हैं। एक का सैलिसिल एल्डिहाइड है और एक का सैलिसिलिक अम्ल है। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार की रायमर-टीमेन अभिक्रिया जो है वो फिनोल देते हैं। बस अंतर है इनके साथ में जो और अभिकारक लिए आते हैं, बस उनका अंतर है। क्लियर गाइस? चलिए, तो देखिए हमने पहले टाइप को कवर करते हैं इसमें। जब फिनोल, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक क्षार जैसे कि NaOH या KOH, आपको इसमें क्या करना है, 3 बंदे लेने हैं, फिनोल, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक क्षार। जैसे कि आप जानते हैं, अगर क्षार को हम एल्कोहल में मिलाएंगे तो उसकी जो क्षारीयता होती है वो बढ़ जाती है, मतलब वो और ज़्यादा प्रबल क्षार हो जाता है। ठीक है, हालांकि ये दोनों आपके प्रबल क्षार ही होते हैं, लेकिन इनकी क्षारकता को और ज़्यादा प्रबल करने के लिए हम लोग इसको एल्कोहल में मिलाते हैं, इसलिए हमने नाम दिया यहाँ पे एल्कोहलिक कास्टिक क्षार। ठीक है, इन तीनों के मिश्रण को 340 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो आपका सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रायमर-टीमेन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोगों के मिश्रण को हम लोग 340 केल्विन के ताप पर गर्म करते हैं। देखिए, आपको जो हमारे इंपोर्टेंट कन्वर्जन होते हैं या फिर हमारे इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन होती हैं, उनके तापमान को आपको याद करना होगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है टेम्परेचर याद करना आप लोगों के लिए, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप बार बार इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका टेम्परेचर जो है यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए, तो देखिए हमारा फिनोल है। जैसे कि आप जानते हैं, ये जो हमारी बेंजीन रिंग होती है, इसके किसी एक कार्बन से H हटाएं और वहाँ पे OH लगा दें तो हमारा ये क्या बनता है, फिनोल बनता है। ठीक है, ये हमारा फिनोल है। फिनोल के साथ हमें और क्या लेने हैं, क्लोरोफॉर्म लेना है, CHCl3, ये हमारा क्लोरोफॉर्म होता है। चलिए, और साथ में लेना है हमें एल्कोहलिक कास्टिक क्षार। दोनों में से कोई सा ले सकते हैं, मैं यहाँ पे KOH ले रहा हूँ और तीनों के मिश्रण को 340 केल्विन ताप पर गर्म करना है। बस
अब होगा क्या, ये जो आप देख रहे हैं फिनोल, इसको सेम मैं ऐसे लिखूंगा वापस, ये, और इस समूह के हिसाब से ये दोनों कार्बन हमारे ऑर्थो हैं, ऑर्थो के पड़ोसी दोनों मेटा हैं, और ये हमारा पैरा है। ये बात आप जानते होंगे। ओके, तो ये हमारा ऑर्थो वाला बंदा है, यहां से एक H निकलेगा, जो हमारा ऑर्थो है ये वाला, यहां पे H लगा है, क्योंकि आप जानते हैं हर कार्बन पे H लगा होता है व्यंजन के। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ऑर्थो से H निकलेगा यहां से, तो यहाँ का जो हमारा ऑर्थो वाला H है, यहाँ से निकलेगा H+1 के, कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगी, माइनस प्लस, H+ यहाँ से निकलेगा। अब इसमें जो आप देख रहे हैं ये CH, ठीक है, मतलब देखो ऐसी कहानी है, थोड़ा आप लोगों को ये याद ही करना होता है। थोड़ा ये रिएक्शन हमारा एक ऐसी रिएक्शन है जो प्लस माइनस से कवर नहीं होगा, कौन कहाँ से निकलेगा कौन कहाँ जुड़ेगा ये हमें इसके मैकेनिज्म यानी कि क्रिया विधि से समझ में आएगा। बट क्या है, हम आपको शॉर्ट ट्रिक के बिहाफ से बता रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, पहले मैं इसमें उत्पाद बना देता हूँ। क्या बनने वाला है, यहाँ से यहाँ पे आएगा CHO समूह, एल्डिहाइड समूह। ठीक है, जब फिनॉल के ऑर्थो कार्बन पे क्या लगा हो, एल्डिहाइड समूह लगा हो, तो उसे हम कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। ओके गाइस, सैलिसिल एल्डिहाइड। बस अब देखो, मैं इसको अभी आपको मतलब एक प्रकार से कनेक्ट भी करवाऊंगा कि ये कैसे याद रख सकते हैं आप, इसको कैसे याद रखा जाएगा इस रिएक्शन के लिए। उससे पहले थोड़ा और जो इसके साथ जो उत्पाद बनेंगे उनको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ से मोटा मोटा क्या है, K+Cl-। हमें समझना ठीक है ना, कौन कहाँ से गया हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो शॉर्ट ट्रिक के बिहाफ से इसको समझना है। इसके साथ में जो सह उत्पाद बनेंगे इसके साथ में, उनको और समझना कैसे वो हैं। ओके, बस तो K+Cl-, सबको पता है KCl बन जाएगा आराम से, साथ में यहाँ से OH- और यहाँ से H+, OH-, क्या देगा हमें, ये जल देगा। ओके गाइज, ठीक है। अब देखिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म लिया आप लोगों ने, क्लोरोफॉर्म में क्या आ रहा है CH, एल्डिहाइड में क्या है CH। ठीक है, तो अगर आप लोग फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराएंगे क्षार की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनने वाला है, सैलिसिल एल्डिहाइड। याद कैसे रखेंगे, क्लोरोफॉर्म में CH आ रहा है तो यहाँ पे CH लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए, अभी इसको मैं अभी रोकता हूँ, जब मैं इसको इस वाली को कवर करूँगा तो उसके बाद दोनों को कनेक्ट करूँगा कैसे याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, अभी रुकिए। देखिए इसमें क्या होता है, फिनॉल लेना है और एक बंदा है हमारा यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बस इसी बात का अंतर है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है और यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। ठीक है, बाकी सेम कहानी है हमारी, फिनॉल लेना है, ठीक, और इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस, और इसके बाद आपको लेना है कुछ क्षार KOH। इसको भी आपको 340 केल्विन ताप पे गर्म करना है, ये ठीक। इसका उत्पाद क्या है, देखिए वहाँ पे लगता है एल्डिहाइड समूह, यहाँ लगेगा ऑर्थो वाले, जो ऑर्थो स्थिति है यहाँ पे लगेगा COOH। ठीक है, ये हमारा क्या है, सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल। ओके, साथ में क्या बनेंगे उसके लिए इस तरह से याद रख सकते हैं, K+Cl- KCl। उसके बाद इस वाले ऑर्थो स्थिति से आपका H निकलेगा +1 के, ठीक है, H+OH- जल बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं,
दोनों में फिनोल पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ भी फिनोल है, यहाँ भी फिनोल है, यहाँ भी क्षार है, यहाँ भी क्षार है, यहाँ भी हम 340 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं, यहाँ भी 340 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं। बस अंतर कहाँ पे है? अंतर है साहब यहाँ पर, यहाँ क्लोरोफॉर्म लिया गया है और यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया गया है। बस तो आपको इस प्रकार से याद करना है कि रायमंड टीमन अभिक्रिया में हमारा एक मुख्य अभिकारक होता है फिनोल, जो कि दोनों में है, ठीक है। और फिनोल जैसे कि आप जानते, याद करने के लिए तरीका बता रहे हैं हम लोगों को। फिनोल जो है वो आपका, जो आपके क्षारीय विलयन होते हैं, क्षारीय विलयन में फिनोल आपका अम्ल की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। आपका जो फिनोल है ये अम्ल की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। अम्ल की भांति व्यवहार भी करता है और क्षार की भी, बट जो क्षारीय विलयन है उसके अंदर ये अम्ल की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं इस तरह से कि अम्ल क्षार की उपस्थिति में H+ आसानी से दे सकता है। देखो ये बात हमें क्रियाविधि में समझ में आती है कि H+ कैसे देता है, ठीक है। बस यहाँ पे याद करने का तरीका है, फिनोल हमारा अम्ल की भांति व्यवहार करता है, तो अम्ल जो है वो क्षारीय माध्यम में आसानी से H+ दे सकता है, ठीक है। हालांकि हम यहाँ से H+ निकालने के लिए वास्तव में H+ यहाँ का निकलता है, वो बाद में आपके पुनर्विन्यास होकर इस तरह से यहाँ पे H आता है, वो कहानी अलग है, ठीक है। ये इस रायमंड टीमन अभिक्रिया में क्या होता है, फिनोल एक रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता है और एक में कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। ऐसे याद करना है कि रायमंड टीमन में जो फिनोल है वो क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करके एक उत्पाद देता है, दूसरे में फिनोल कार्बन टेट्राक्लोराइड से अभिक्रिया करके दूसरा उत्पाद देता है। यानी कि क्लोरोफॉर्म से भी अभिक्रिया करता है फिनोल इस अभिक्रिया में, रायमंड टीमन में, और आपका दूसरे में कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी अभिक्रिया करता है। ऐसे याद करना है, ठीक है। एक रिएक्शन में हमें मुख्य उत्पाद के रूप में सैलिसिलिक अम्ल मिलता है और एक अभिक्रिया में सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऐसे याद करना है कि रायमंड टीमन अभिक्रिया में फिनोल मुख्य अभिकारक है, सैलिसिल एल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल मुख्य उत्पाद हैं, ठीक है। रायमंड टीमन अभिक्रिया में जो फिनोल है वो क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करता है एक रिएक्शन में, और एक रिएक्शन में कार्बन टेट्राक्लोराइड से अभिक्रिया करता है। फिनोल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, इसलिए क्षारीय माध्यम में H+ आसानी से दे सकता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्षार लेते हैं। तो फिनोल के साथ क्षार इस तरीके से याद हो जाएगा आराम से, इस बात को याद रख लोगे। बस दूसरी बात, क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड से अभिक्रिया करता है, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि सर कौन से में सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा और कौन से में सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। अब तो याद हो जाएगा लेकिन बाद में डाउट आएगा, तो इसे हम लोग परमानेंटली कैसे याद रखें, ठीक है। तो उसके लिए कहानी है, आप अपने क्लोरोफॉर्म में देखिए, क्लोरोफॉर्म में CH है बट कार्बन टेट्राक्लोराइड में CH नहीं है। यहाँ CH है, पास है एकदम, मतलब C के बाद H एकदम CH है, और एल्डिहाइड में एकदम पास है CH हालांकि आपका सैलिसिलिक अम्ल में भी है, लेकिन यहाँ पे CH दोनों दूर हैं, जबकि क्लोरोफॉर्म में CH पास, सैलिसिल एल्डिहाइड में CH पास। तो जब आपका फिनोल क्लोरोफॉर्म से करेगा अभिक्रिया तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। ऐसे लिंक कर लो भाई, बिल्कुल आसान हो जाएगा एकदम। 2-3 बार दिमाग को समझाना है, उसके बाद दिमाग आपको समझाएगा, ये खासियत है, ठीक है। बस 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से काम हो जाएगा, ओके। तो अगर आपका इसके साथ कनेक्ट हो गया क्लोरोफॉर्म तो दूसरा क्या बचा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर ये बंद सैलिसिल एल्डिहाइड कनेक्ट हो गया क्लोरोफॉर्म से, तो सैलिसिलिक अम्ल के साथ, मतलब सैलिसिलिक अम्ल जो बनेगा उसके साथ कौन कनेक्ट हो जाएगा, CCl4, काम खत्म, ठीक। हमने इसका CH यहाँ CH पे कनेक्ट कर दिया, तो जब भी फिनोल क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करेगा तो एल्डिहाइड वाला बनेगा। तो अगर इसके साथ ये बनेगा तो फिर इसके साथ ये बनेगा, क्योंकि हम ऐसे याद कर रहे हैं कि फिनोल क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करता है एक रिएक्शन में, और एक रिएक्शन में कार्बन टेट्राक्लोराइड से करता है,
ठीक है, ये याद हो, हमें याद हो गया ये बात। ठीक है, एक में क्लोरोफॉर्म से करेगा, एक में कार्बन टेट्राक्लोराइड से करेगा। ठीक है, अब कौन से में सैलिसिलिकम बनेगा, कौन से में सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, उसके लिए मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। क्लोरोफॉर्म में CH आ रहा है और सैलिसिल एल्डिहाइड में जो आपका समूह है, ये वाला एल्डिहाइड समूह, यहाँ पे CH है, तो ये CH एकदम कनेक्ट है। इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, तो जब इससे ये कनेक्ट हो जाएगा तो फिर इसके साथ ये तो बचा, क्योंकि दो उत्पाद है हमारे पास, एक सैलिसिल एल्डिहाइड, एक सैलिसिलिक अम्ल है। तो अगर सैलिसिल एल्डिहाइड इसके साथ है तो सैलिसिलिक अम्ल इसके साथ हो जाएगा। दैट्स इट। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक के बिहाफ से जितना भी मैं समझा सकता था, अपने बिहाफ से मैंने पूरा प्रयास किया है। ठीक है, आई होप आपको ये रिएक्शन आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे वो इस सीरीज का वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। इस प्रकार से हमारी आगे आपकी इंपॉर्टेंट नेमिक रिएक्शन की सीरीज चलती रहेगी और जितने भी हमारी सेकंड केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नेमिक रिएक्शन हैं उन सबको हम कवर करेंगे। आने वाली रिएक्शनों में और भी खास रिएक्शन आएंगे, कार्बिल एमीन है, कैनिजारो है, आपका कॉलवे सीमेंट अभिक्रिया है, बहुत इस तरह से रिएक्शन आने वाली हैं, सारी इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त वाली रिएक्शन इसमें सीरीज में चलने वाली हैं। तो आप सीरीज को लगातार बने रहें, 1 बाय 1 वीडियो को हम देखते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, विदाउट नोट्स आप कुछ नहीं कर पाओगे। खाली वीडियो देख लेने से आपकी रिएक्शन तैयार नहीं होगी, आपको वीडियो देखना होगा, नोट्स बनाने होंगे। ओके, नोट्स बनाने के बाद उसको बारंबार रिवाइज करना होगा। जिस 3 से 4 बार जब रिवाइज कर लेंगे आप लोग, बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक।